वो मेरे साथ गई थी। बस यहाँ पे खड़ी रह के मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। और इतना सुनने के बाद है ना रागिनी, तुम चुप रह सकती हो, मैं नहीं। क्योंकि मैं रागिनी नहीं हूं, मैं पैम हूं। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी मिट्टी की बनी हुई हो तुम। कब से अपने ऊपर ब्लेम लिए जा रही हो। वो नील तुम्हें कुछ भी बोले जा रहा है और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। सच्चाई बोलो ना। इन्हें भी तो पता चले ना सच्चाई क्या है। मैं तुम्हें और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती रागिनी। आई एम गोइंग टू से। तुम्हें ऐसी नहीं लगता रणवीर कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो। मुझे आज तक अपनी इस एक बात पर बहुत ज्यादा गर्व था कि मेरी परवरिश जो मैंने अपने बच्चों को दी है वो बहुत सही है। रागिनी ने भी मेरी तारीफ की थी, कर रही थी ना। उससे कहा कि तुमने बच्चों को कितना वेल मैनर बनाया है। और मेरी परवरिश में सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या सीख दी थी कि जब कोई बड़े बात कर रहे हो तो सबसे पहले बच्चों ने तो इस कमरे में नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो भूल गए हो तुम, या बहुत बड़े हो गए उम्र में, या बदतमीज हो गए हो। चुप रहना तुम जब तक मैं तुमसे कुछ सवाल ना पूछूं, समझे। रागिनी बात करने दो। नील, आई एम सॉरी। तुम्हें क्या हो गया है। आदत बना ली क्या तुमने अपनी कि कुछ भी बुरा हो रहा है तो रागिनी के माथे पे मार दो। क्यों, वो हर वक्त बुरी है। शायद इसकी वजह मैं हूं। मैं रागिनी से नफरत करती थी, वजह वो भी जानती है। मैंने कन्फेस किया उसके साथ, लेकिन उसे मैं गलत मानती थी। इसका मतलब है तुम ही उसे गलत मानोगे। अरे ये तो बच्चा, उसको अकल नहीं है। लेकिन यू आर मैच्योर्ड। क्यों नहीं देखा कि रागिनी का भी दूसरा पहलू हो सकता है। क्यों नहीं सोचा जब बार बार पैम बोल रही है तो भी रागिनी कैसे गलत हो सकती है। इतना बुरा और इतना गलत कोई कैसे हो सकता है ना। क्यों नहीं सोचा, आज भी फिर वही कह रहे हो। रणवीर ने आके तुम्हें कुछ भी बोल दिया और तुमने उसे सच मान लिया। अरे एक बार उसे पूछ तो लेते ना। वो सच्चाई इसीलिए छुपा रही है तुमसे क्योंकि वो तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती। क्योंकि सच्चाई बताने के बाद डेफिनेटली तुम हर्ट हो जाओगे। रागिनी बात करने दो। इट इज रिक्वायर्ड। आज नहीं तो कल नील को पता नहीं चलेगा क्या। तब क्या होगा। तो जो होना है आज हो जाने दो। आज पता चल जाने दो। मैं उसे बता कर ही रहूंगी। तुम खत्म हो चुके हो नील, यूएसए में। तुम बैंकरप्ट हो चुके हो। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। ये बातें मैं जानती थी, रणवीर जानता था, और मैंने ये बातें तुमसे छुपाने की बहुत कोशिश की। आई वॉज वरीड अबाउट यू नील। संबंध है, और अच्छी बात है कि तुम्हें ये सब बातें पहले से ही पता थी और तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी रिएक्ट नहीं किया। तुम्हें पता चला मेरी बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रणवीर के बिहेवियर से, या तो फिर तुम्हें पता चला रागिनी के बिहेवियर से। तुमने परिवार को संभालने के लिए बहुत कुछ किया है नील, और आज भी कर रहे हो। लेकिन आई एम सॉरी टू से नील, रागिनी तुमसे 2 कदम आगे चली। उसने आज जो भी कुछ किया है ना, और सर झुकता है, उसने आज जो भी कुछ किया है वो कभी मैं भी नहीं कर पाई। तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए, जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उसने ये मदद आरव के लिए नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए किया है। उसने ये घर गिरवी रखा है, 35 लाख रुपए उठाए, जिग्नेश के घर पे गई, जिग्नेश के घर वालों को 35 लाख रुपए दिए, आरव को नहीं। सुना तुमने मैंने अभी क्या कहा। ये है तुम्हारी मां रागिनी, जिसे आज तक तुमने कभी मां नहीं माना। रागिनी पटेल करके एडजस्ट करते रहे। उसने ये घर गिरवी रखा, खुद के लिए नहीं, खुद के बेटे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे डैड के लिए। क्योंकि वो जान चुकी थी, मैंने ही बताया उसे कि यूएसए में हम सब खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं हमारा सब। तो ये नहीं चाहती थी कि ये बातें बाहर आए, बच्चों को भी पता चले। इसने इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की। वो जानती थी कि जिग्नेश ने लेनदारों से पैसे लिए हैं,
वो पैसे मांग रहे हैं, जिग्नेश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिग्नेश और निशी की शादी बचानी है, इसीलिए नील किसी भी हद तक जाएगा। जब नील अकाउंट ऑपरेट करता है और उसको पता चलता कि उसका अकाउंट सीज हो चुका है, तब तुम्हारे डैड की हालत क्या होती। इसीलिए इसीलिए रागिनी ने ये सब कुछ किया है। उसने ये अपना घर गिरवी रखा है। एक ही तो चीज थी उसके पास, उसने ये भी गिरवी रख दिया। जिग्नेश के घर पे गई, मैं गई थी उसके साथ, और मेरी ही आंखों के सामने जिग्नेश के डैड को 35 लाख रुपए दिए, और मुझसे ये भी उसने प्रॉमिस लिया है कि मैं तुम्हारे डैड को कुछ ना बताऊं, क्योंकि अगर ये बात नील को पता चल गई तो वो डेफिनेटली हर्ट हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा। आई एम सॉरी टू से नील, रागिनी, आई ब्रेक अ प्रॉमिस। ये तुमसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैंने ही ऐसे तुम्हें पोर्ट्रेट किया है। मैं गलत थी हमेशा जिंदगी भर। नील, शी इज योर वाइफ, डैम इट। वो कैसे गलत हो सकती है? अरे एक बार इसे सोच के तो देखते। तुम्हारे बगैर जिंदगी के खूबसूरत साल गंवाए उसने, नफरत में, ईगो में। तुम्हारे बगैर दो खूबसूरत बच्चों को पाला है उसने, बहुत अच्छी तरह से। डिग्निफाई औरत बन के डायरेक्टर के साथ चली, कभी भी सर नहीं झुका है, काम करती रही। तुम्हारे बगैर जिंदगी भर जिंदगी के खूबसूरत साल गंवाए उसने, नफरत में, ईगो में। बस खत्म कर दो। यू नो अबाउट योर नील, लेकिन रणवीर, तुम अभी इसी वक्त अपनी मॉम से सॉरी कहोगे। रागिनी, तुमने जो भी कुछ किया है ना हमारे परिवार के लिए, वो मैं भी नहीं कर पाई। आज जिन लोगों ने भी रागिनी को गलत माना है, उसको हर्ट किया है, वो सब लोग उसे सॉरी कहेंगे। सबसे ज्यादा तो मैंने ही हर्ट किया है ना।